हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। हम कंटिन्यू करेंगे द सोलर सिस्टम से। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में पूरा स्टार्स के बारे में पढ़ा रखा हूँ, तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ द सोलर सिस्टम से। तो चलिए पढ़ते हैं। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। जो सन और उसके चारों तरफ जो बॉडीज़ होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़, वो हमारे चारों तरफ घूमते हैं, सन के चारों तरफ, वो हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। It consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids, meteors. Gravitational attraction between sun and these objects keep them revolving it. तो जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट से भरा हुआ रहता है, जैसे प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, और ग्रेविटेशनल पुल के कारण, सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ, जो आप जानते हो, वो भी सन के चारों तरफ घूमता है। इट इज़ member of solar system. It is a planet. There are 7 other planets that revolve around the sun. The 8 planets in these order distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो मतलब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। तो मतलब ये सारे 7 प्लैनेट्स जो होते हैं वो सारे चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं सन के। फिगर 17.17 शोर दैट द सिमेट्रिकल व्यू ऑफ सोलर सिस्टम। मतलब जो 17.17 फिगर है वो हमें दिखाता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे अरेंज है। तेरा सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे सन की तरफ चारों तरफ घूमते हैं। I have read that there are 9 planets in the solar system. तो ये बोल रहा है कि मैंने पढ़ा था कि 9 planets होते हैं सोलर सिस्टम में, इंक्लूडिंग नेपच्यून जो थे। हा, हम नेपच्यून की बारी नहीं रही। Till 2006 there are 9 planets in the solar system. नहीं, नेपच्यून है, प्लूटो नहीं है, सॉरी। मतलब Pluto was the farthest planet from the sun. And 2006, the International Astronomical Union (IAU) adopted a new definition of a planet. Pluto does not fit this definition. It is no longer as a planet of a solar system. मतलब जो इंटरनेशनल यूनियन है, 2006 तक प्लूटो हमारा प्लैनेट था, बट 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अडॉप्ट किया एक नया डेफिनेशन जिसे हम प्लैनेट कह सकते हैं। तो उसमें प्लूटो फिट नहीं बैठ रहा था, तो उसे हमने प्लूटो प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया है। तो लेट अस नो व्हाट that about some other members of solar system. तो चलिए हम पढ़ते कुछ अलग, कुछ और भी मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के। The sun is the nearest stars from us. It is continuously emitting huge amount of heat and light. The sun is source of almost all energy on the earth. In fact, the sun is main source of heat and light on all the planets. मतलब जो सन है वो हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार है, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो हमारे अर्थ पे सारी एनर्जीज है उसका मेन सोर्स ऑलमोस्ट सन ही है। तो वो जो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है हीट और लाइट का, वो सन ही है सभी प्लैनेट्स के लिए। The planets look like stars, but they do not have light their own. हमने पढ़ा, मैंने पीछे बताया था शायद पिछले वाले वीडियो में कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, वो लिखा हुआ था ना, याद करो। तो वो भी स्टार्स की तरह रहते हैं, बट उनका लाइट नहीं होता। They memorably reflect the sunlight that fall on them. Can you डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार? हाँ, यहाँ पे है ना, प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस होता है? वो ट्विंकल स्टार्स ट्विंकल, बट प्लैनेट डजंट।
तो simplest method of identifying planet and star is stars twinkle where the planets do not. जैसे मैंने बताया, the planets keep on changing their position with respect to the stars. मतलब planets अपना position change करते रहते हैं stars के अनुसार. The planet has a definite path which revolves around the sun. This path is called orbit. तो एक planet का डेफिनेट पाथ होता है जिसके कारण वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं. द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. तो रेवोल्यूशन होता है एक पूरे ऑर्बिट का चक्कर काटना. तो एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं. The period of revolution increase in as the distance of the planet increase from the sun. मतलब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीज होते जाता है जितना प्लैनेट दूर होता है सन के. बिसाइड नीचे है, आई वंडर वाई द प्लैनेट डू नॉट सोल्ड वाइल revolving अराउंड द सन. तुम ये सोचता है कि प्लैनेट्स जो आते हैं वो कॉइल्ड क्यों नहीं हो जाते सन की चारों तरफ घूमते हुए. एक्टिविटी 16.7 गो आउट इनटू अ प्लेग्राउंड विथ 4 or 5 other your friends. Draw a circle of radii 1 meter, 8 to 1.8 meter, 2.5 meter, 3.8 meter, all having common center. मतलब एक रेडियस ड्रॉ करो 1.8 मीटर इतने सारे जो लिखा है 2.5 मीटर और 3.8 मीटर का विथ कॉमन सेंटर के हिसाब से. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड इन द सेंटर एज रिस्पेक्ट द सन. मतलब अपने सन से बोलो, मतलब एक फ्रेंड से बोलो कि वो सेंटर में खड़ा हो जाए चुपचाप एज सन की तरह बिहेव करते हुए. रिस्पेक्ट मरकरी वीनस एंड अर्थ. और मरकरी वीनस और अर्थ के हिसाब से 4 और फ्रेंड्स को बोलो कि वो खड़े हो अपनी अपनी जगह पे जैसे सारे प्लैनेट्स अरेंज हैं. Ask your friend to move around the sun in anti-clockwise direction. It's on its own orbit. Do they coiled on the other? तो अपने फ्रेंड से बोलो कि अपने ऑर्बिट पे ईस्ट से वेस्ट मूव करे, तो क्या वो एक दूसरे पे गिर जाते हैं? तो नहीं, क्योंकि वो अपने ही ऑर्बिट में मूव करते, इस कारण वो नहीं गिर पाते. बिसाइड रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ऊपर भी कुछ लिखा है क्या? नहीं. बिसाइड रेवोल्यूशन अराउंड द सन अ प्लैनेट आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप. मतलब सन के रेवोल्यूशन के साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं टॉप की तरह. द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड वन पीरियड ऑफ रोटेशन. तो जितना टाइम लगता है एक प्लैनेट से एक रोटेशन करने में उसे हम पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं. और वन डे इक्वल टू वन पीरियड ऑफ रोटेशन. सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम. तो कुछ प्लैनेट्स के पास हमें पता है कि मून होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं जो उनके चारों तरफ घूमते हैं. Any celestial object revolving around another celestial object is called its satellite. तो कोई celestial object जो होता है वो दूसरे celestial objects की तरह के साथ मतलब कि चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसे हम मून कहते हैं. उसे हम मून कहते हैं और सैटेलाइट कहते हैं. द अर्थ कैन बी सेट टू बी अ सैटेलाइट ऑफ सन. तो हम अर्थ को सन का सैटेलाइट कह सकते हैं. थ्रू जनरल वी कॉल इट अ प्लैनेट. बट जनरल हिसाब से हम उसे अभी एक प्लैनेट कहते हैं. प्लैनेट ऑफ द सन, सन का एक प्लैनेट. वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स. हम ये जो टर्म सैटेलाइट है वो हम यूज़ करते हैं जब बॉडीज़ प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं. मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है. दे आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं. दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो हम इन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो हमारा अर्थ है उस सन के चारों तरफ घूमता है, बट
डजंट इट मेक अर्थ अ सैटेलाइट ऑफ द सन, मतलब हाँ मतलब वही था जो पहली ने बोला था कि हाँ हम अर्थ को सैटेलाइट कह सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि हम जनरल में अर्थ को प्लैनेट ही कहते हैं और जो प्लैनेट्स की तरफ से घूमते हैं उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी इन एशियंट इंडिया। अ प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एशियंट इंडिया इज mentioned in ऋग्वेद which are composed about 4000 year ago। तो जो एस्ट्रोनॉमी एशियंट इंडिया का है वो मैंशनड है ऋग्वेद में, जो 4000 ईयर अगो पहले लिखा गया होगा। मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूटेड देयर टू एस्ट्रोनॉमी। तो बहुत सारी जो इंडियन स्कॉलर्स है वो एस्ट्रोनॉमी में अपना हिस्सा दिए हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर इज आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा वन ऑफ द मेन एस्ट्रोनॉमी थे। The work of Aryabhatta on astronomy can be found in his writing आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा में उनका एक मेन जो उन्होंने लिखा था एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो हम देख सकते हैं। He wrote it in 4099 CE at the age of 23 year। तो इसे 4099 CE में लिखे थे 23 ईयर की एज में। द डायमीटर ऑफ द अर्थ एज द स्टैंड बाय आर्यभट्टा। तो अर्थ का जो डायमीटर है वो भी आर्यभट्टा ने बताया था, इज क्लोजेस्ट टू द पर्टिकुलर नोन एज वीन वैल्यू। तो ये एकदम पर्टिकुलर वैल्यू है जो आर्यभट्टा ने बताया था डायमीटर ऑफ द अर्थ का। डिस्टिंग्विश द पॉपुलर व्यू ऑफ द अर्थ एज आचला इम्प्रूवेबल। तो जो पॉपुलर व्यू है वो अर्थ का वो आचला वो इम्प्रूवेबल होता है। आर्यभट्टा स्टैंड दैट द अर्थ इज स्पेरिकल एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। इट एस्टिमेटेड अबाउट द स्लाइड पीरियड ऑफ अर्थ फॉर 23 hours 56 minutes and 4.1 seconds, which is very close to particular known as value. He correctly stand that the moon and the planet shine due to the reflection of the sunlight. He also gave a scientific explanation of solar and lunar eclipse. When the shadow of the earth fall on the moon, it causes lunar eclipse, and when the shadow of the moon fall on the earth, it causes solar eclipse. Aryabhatta also found the distance between the earth and the moon, which is very close to the known value today. तो आर्यभट्टा ने इतने सारे किए थे, अर्थ का डायमीटर ढूंढा था, एक डे में कितने आवर्स होते हैं, वो हमारे मतलब सारे ऑलमोस्ट मैच होते थे, कुछ ही बस हल्का पीछे रहता था। उन्होंने सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स कैसे होता है वो भी प्रूफ किया था साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ। और उन्होंने मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस भी बताया था, जो आज हम डिस्टेंस जानते हैं उसके एकदम नज़दीक है, करीब 4000 ईयर पहले उन्होंने बता दिया था। मरकरी बुध, इसे बुध मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं। तो द प्लैनेट मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। तो जो मरकरी प्लैनेट है वो सन के नियरेस्ट है। इट इज़ स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट as most of the time it is hidden in the grayish of the sun। तो मरकरी जो होता है वो बहुत ही छोटा प्लैनेट है और वो सन के इतने पास होने के कारण हम उसे बहुत ही कम ऑब्जर्व कर पाते हैं, क्योंकि उस सन के जो ब्राइट लाइट है उसमें वो छिप जाता है। However, it can be observed just before sunrise or after sunset near the horizon, so it is visible also at the place where trees or buildings do not orbitate a view of horizon। Mercury has no satellite on its own। तो मतलब ये होराइजन पे जो क्षितिज होता है जहाँ पे आसमान और वो धरती मिलते हुए दिखते हैं, जहाँ से सनराइज और सनसेट होता है, उस जगह पे मरकरी को हम देख सकते हैं बहुत ही कम। तो जहाँ पे ट्रीज बिल्डिंग से सब ना होगा तो वहीं पे हम देख पाएंगे होराइजन पे। वीनस,
शुक्ल। वीनस इज अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेट। वीनस जो है वो अर्थ का नियरेस्ट प्लैनेट या नेबरहुड है। इट इज़ ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई। वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है स्काई में। समटाइम वीनस appears to the in eastern sky from the sunrise, sometime appears from the western sky just after sunset। तो वीनस जो है वो ईस्टर्न स्काई सनराइज के समय दिखता है, वेस्टर्न स्काई सनसेट के समय कभी कभी दिखता है। देयरफॉर द ऑफ्टन कॉल्ड अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ऑल थ्रू इट इज़ नॉट अ स्टार। तो हम लोग वीनस को मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहते हैं, बट ए स्टार नहीं है, इट इज़ अ प्लैनेट। ट्राई टू लोकेट वीनस इन नाइट स्काई। वीनस को आप नाइट स्काई में लोकेट करने की कोशिश करो। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। Rotation of Venus on its axis is somewhat usually. It rotates from east to west while the earth rotates from west to east। मतलब वीनस भी अर्थ की तरह ही रोटेट करता है अपने एक्सेस पे, बट इसमें डिफरेंस ये है कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ करता है और वीनस ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो फिगर 17.10 है। फाइंड आउट फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एन एल्मरिक दैट टाइम व्हेन द वीनस इज़ विजिबल इन द स्काई। मतलब कौन से टाइम में वीनस विजिबल होता है, कुछ न्यूज़पेपर या एल्मरिक से आप ढूंढो। यू कैन फाइंड ईजिली रिकॉग्नाइजेबल वीनस बाय इट्स ब्राइटनेस। तो आप आराम से वीनस को देख लोगे इसके ब्राइटनेस के कारण। रिमेंबर दैट वीनस कैन नॉट बी सीन वेरी हाई इन द स्काई। तो याद रखना कि जो वीनस है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं दिखेगा स्काई में। यू मस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस इन 1 to 3 आवर बिफोर सनराइज और 1 to 3 आवर आफ्टर सनसेट। तो आपको 1 से 3 घंटे सनराइज से पहले या सनसेट के बाद देखना चाहिए, तभी दिखेगा। Does it mean that the Venus, the sun and the rise it west to east? मतलब ये इसका मतलब ये है कि जो वीनस में हुआ सन वेस्ट से ईस्ट की तरफ उगता है। If we get the change that you observe Venus through telescope, you will observe that the Venus show faces just like moon। तो अगर हम वीनस को टेलीस्कोप से देखें तो वीनस भी फेसेस दिखाता है मून की तरह ही। तो हम अर्थ से आगे पढ़ेंगे, कट कर देता हूँ।